हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सीमाफोर्स। ठीक है। सीमाफोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल वाला जो पूरा चैप्टर है ना, मतलब टॉपिक है आईपीसी वाला, वो पूरा इसी पे रहता है। हमने जिसके पहले वो भी देखे थे, जितने भी हमारे डिफरेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ये सब देखे थे, वो वर्क ही हम उस पे करते हैं। सीमाफोर्स की हेल्प से ही हम उन्हें बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो समझते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, देखो, हर एक प्रोसेस में ना दो चीजें मेन होती है। एक होता है आपका वेट, और एक होता है उस प्रोसेस का सिग्नल। ठीक है। अब वेट क्या होता है कि अब हमारे पास, हम जब कोड लो लेवल कोडिंग करते हैं ना, लो लेवल कोडिंग करते हैं जब, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। दोज वेरिएबल्स आर ओनली कॉल्ड एज सीमाफोर्स। ठीक है। और उन्हीं वेरिएबल्स को हम सीमाफोर्स ओएस में बोलते हैं। अब उन वेरिएबल्स का क्या होता है, वेट वेट जो ऑपरेशन रहता है, व्हाट इट जनरली डज इज, जब प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, दो ऑपरेशन करता है। सबसे पहले वो सीपीयू जब मिलता है तो उसको वेट वेट ऑपरेशन लगाता है, और जब खत्म हो जाता है तो फिर सिग्नल ऑपरेशन लगाता है। अब ये ऑपरेशन होते क्या है ये समझते हैं। सिंपल है। वेट ऑपरेशन क्या करता है, मान लो सीमाफोर एस है ना, और उसको हमने सम कंसिडर करो, उसकी वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी। ठीक है। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है कि उस वैल्यू एस की, या आर्गुमेंट एस की वैल्यू को कम करके 1 से 0 कर देगा। समझ गए। 1 से 0 कर दिया, तो अब क्या हुआ कि भाई अगली प्रोसेस का कोड जो रहेगा, हो सकता है उसमें लिखा होगा इफ एस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कोड लिखा होगा एग्जांपल के लिए, कि भाई एस इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली गो टू क्रिटिकल सेक्शन। बट हमारा जब कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई और पी टू प्रोसेस पे गया, पी टू प्रोसेस ने चेक करी कंडीशन एस नॉट इक्वल टू 0, यार देखा कि यार ये तो इक्वल टू 0 आ गया है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप से इससे बाहर आ जाएगा, है ना, तो सी एस में घुसेगा ही नहीं क्रिटिकल सेक्शन में। तो होगा क्या कि प्रोसेस वन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोसेस टू नहीं एंटर कर पाएगी। ठीक है, ये होता है वेट का काम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जब वेट हो जाता है, मान लो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या होता है कि भाई अब सीपीयू भी तो छोड़ना है उसको। सीपीयू कैसे छोड़े वो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई लिविंग थिंग है कि भाई सीपीयू हाथ से छोड़ देगा। हाँ, हम उसमें क्या रहता है, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो मैथमेटिकल एज इन सिग्नल। तो वो क्या करता है, सिग्नल में क्या करता है कि भाई हमारा जो एस वैल्यू है, एस वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 से चेंज करके 1 कर देता है। अब क्या होगा, जब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, पी टू पे पहुंचा, पी टू चेक क्या करेगा कि भाई एस इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोलेगा हाँ 0 नहीं है ना, एस इज 1, तो वो सीधे घुस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है वेट और सिग्नल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, सीमाफोर के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा काउंटिंग सीमाफोर, और एक होता है हमारा बाइनरी सीमाफोर। अब देखो, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। मैं सिंपल तुम लोगों को बताऊं तो काउंटिंग सीमाफोर इज दैट सीमाफोर जिसमें जो सीमाफोर लेट से एस है, तो उसके अंदर वैल्यूज जो है वो 0 से मतलब ऊपर ही रहेगी, है ना। 0, फिर 1, 2, 3, ऐसे चलते चलते हो सकता है 100, 101, इस तरह से चलते रहेगी। ये काउंटिंग हो गया। सिंपल काउंटिंग जो हमारी रहती है 1 2 3 4। और बाइनरी क्या होती है, बाइनरी वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई सीमाफोर की वैल्यू होगी या तो 0 और 1। समझ गए, ये दोनों रहेगी। तो हर किसी का यूज केस है ना। काउंटिंग सीमाफोर कुछ जगह यूज होते हैं, बाइनरी सीमाफोर कुछ जगह यूज होते हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, काउंटिंग सीमाफोर कहाँ यूज होंगे। कंसिडर करो हमारे पास में मल्टी सीपीयू प्रोसेसर है, जिसमें हमारे पास में लेट से 3 सीपीयूज हैं। ठीक है। अब एक बार में एक प्रोसेस एक सीपीयू लेगी ना, 1, दूसरी प्रोसेस दूसरा सीपीयू, तीसरी प्रोसेस तीसरा सीपीयू। तो इस जगह पे हमें क्या लगेगा, काउंटिंग सीमाफोर की जरूरत पड़ेगी। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, एस एस की वैल्यू इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो क्या होगा, 3 प्रोसेस को वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर देगा। समझ गए। वहीं पर अगर मेरे पास मान लो एक ही प्रोसेस है ना, तो एक ही प्रोसेस है तो क्या होगा कि भाई मेरे को एक सीपीयू मिला हुआ है, तब मैं एक प्रोसेस के लिए काम करता हूँ। तो मेरा इसमें क्या होगा कि भाई 1, एस को मैंने कर दिया 1 से 0, जब हमारी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, और वो एग्जीक्यूट हो गई, तो मैंने 0 से 1 कर दिया एस को। ठीक है। और उसके बाद में फिर से हमने फिर P2 के लिए करा, P2 के लिए हो गया 1 से 0, और देन 0 से 1 जब ये एग्जीक्यूट होगी। समझ गए। तो इस तरह से होता है काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये होता है हमारा वेट का कैसा कोड रहता है, और हमारा सिग्नल का कैसा कोड रहता है। तो देखो, वेट का कोड इस तरह से रहता है ना। वेट का कोड क्या करता है कि भाई वेट के अंदर हम यहाँ पर जाके पहले चेक करते हैं कि भाई एस 0 है क्या। अगर है तो तुम यहीं रुक जाओ। ये क्या है ना, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिया। इसका मतलब क्या हो कि ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वो बाहर आ जाएगा। तो ये यहीं पर रुका हुआ है, ये घुस ही नहीं रहा, ये अंदर जा ही नहीं रहा, ये इधर जा ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन में, वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो यहीं पे अटक जाएगा।
समझ गए? ये एक सिंगल प्रोसेस जो रहती है ना उसका होता है, ये इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। सिंगल प्रोसेस में हमारे पास में वेट रहता है इस तरह से, है ना? जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो हम सबसे पहले उसका रिसोर्स कम करते हैं। भाई एस वन है तो वन से जीरो कर दिया, और फिर उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराया, ताकि ये जो अपडेटेड एस है, ये जब दूसरी प्रोसेस के लिए जाएगा ना, P2 के लिए, तो वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, वहीं पे वाइल वाइल लूप में अटक जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से चलता है। और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, हमने सिग्नल करा। सिग्नल जो फंक्शन है वो क्या करता है, एस को एक से बढ़ा दिया, है ना? तो क्योंकि हमने उसको रिसोर्स को रिलीज कर दिया, तो ये हो गया सेक्शन रिसोर्स अक्वायर का, और ये हो गया सेक्शन रिसोर्स रिलीज। ये सिंगल प्रोसेस P1 जो है वो इस तरह से आपको दिखेगी। सिमिलर वे में P2 भी इस तरह से वर्क करेगी। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा सीमाफोर। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन से बताते हैं। ये हमारा गेट का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस एंड 3 बाइनरी सीमाफोर्स व्हिच आर इनिशियलाइज्ड टू 0 1 0 एंड 0। एस 0 जो है दिस इज इनिशियलाइज्ड टू 1, है ना? एस 1 जो है दिस इज इनिशियलाइज्ड टू 0, एंड एस 2 जो है दैट इज इनिशियलाइज्ड टू 0। ठीक है, 1 0 0 इस तरह से इनिशियलाइज करा है। अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स विल P0 प्रिंट 0। तो ये बोल रहा है कि भाई P0 जो है वो कितने टाइम 0 प्रिंट करेगी। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा, हम इसके कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। इसको करने का तरीका क्या रहता है, हम क्या करते हैं, हम इसके कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। पहले हमने P0 एग्जीक्यूट करा, देन वी गो टू P1, देन वी गो टू P2। ठीक है, देन सिमिलर वे में हम P1 एग्जीक्यूट करा, P0 एग्जीक्यूट करा, P2 एग्जीक्यूट करा, देन P1 एग्जीक्यूट करा, P2 एग्जीक्यूट करा, P0 एग्जीक्यूट करा, है ना? ऐसे हम सारे कॉम्बिनेशन इसके ट्राई करेंगे, है ना? और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये कॉम्बिनेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले P0 से स्टार्ट करते हैं, इससे। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले वाइल ट्रू पे आया, ट्रू हो गया। अब वेट S0 करा, S0 में हमारे पास एस ऑफ वेट 1 हो गया, है ना? वेट S0 इज 1, तो एस चेंज हो गया 1 से 0, क्योंकि हमने वेट ऑपरेशन लगाया। ठीक है, वेट ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, कंसिडर करो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे जाके कंटेक्स्ट यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे इसने 0 एक बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद में इसने S1 को रिलीज करा, और रिलीज करके मान लो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई। अब ये इसमें कंडीशन कैसे चेक करना है कि भाई पहले P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में कहीं पॉइंट पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, फिर कुछ कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, और फिर हम वापस इधर आए। तो हमारा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, P0 से P2 गए, कंटेक्स्ट स्विचिंग करके फिर P1 आए, फिर वापस आए, इस तरह से। या फिर P1 से पहले P0 गए, P0 से फिर यहाँ पे गए, और फिर ये वापस आए। तो इस तरह से हमारा कोड चलेगा, है ना? तो हमने क्या करा, ठीक है भाई S0 इज 0 मान गए। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रिंट 0 कर दिया हमने, एक बार 0 प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? फिर रिलीज S1 वाली चीज आई। अब ये रिलीज S1 से S1 की वैल्यू हो गई 0 से 1। ठीक है, ये बन गया। अब ये जैसे ही बना, हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये पहले प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो रही है, फिर S1 भी 1 हो गया, S2 भी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि रिलीज S1 S2 कर दिया। रिलीज और वेट का मतलब समझ में आ गया ना? वेट मतलब माइनस करना है 1 से, रिलीज मतलब प्लस से ऐड करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई बाइनरी सीमाफोर है। ठीक है, तो मतलब हमेशा वैल्यू 0 और 1 ही रहेगी हमेशा। अभी अगर मान लो सीमाफोर S1 प्लस प्लस हुआ, फिर एक अगले कोड में फिर से S1 प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 थी, तो चेंज होकर अब भी 1 रहेगी, है ना? ऐसा मत कर देना, इसको 2 कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी सीमाफोर है। समझ गए? ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे 1 हो गया, इधर आ गए। ठीक है, वेट S1 हुआ, उसने फिर इसको रिलीज कर दिया, तो रिलीज करके फिर ये इधर आ गया। अब जैसे ही इधर आया, तो फिर ये इधर इसको एग्जीक्यूट करेगा। पहले ये पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे S1 जो है वो हो गया 0, S2 जो है वो हो गया 1, और S1 S0 जो है वो भी हो गया 1 इसके कारण। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आ गए, यहाँ से हो सकता है वो फिर इधर चले जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है वो इधर आ जाए, है ना? तो वापस से इधर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई S2 हमारा है 1, S0 है 1, और S1 है हमारा 0। तो यहाँ पर आएगा, एक बार 0 ऑलरेडी प्रिंट कर चुका है, फिर से प्रिंट कर देगा, है ना? एक बार 0 को, और इसको एग्जीक्यूट आपको 1 टाइम करना है पूरी प्रोसेस को। मतलब मैंने हो सकता है P1 पहले एग्जीक्यूट कर ली, देन P2 करी, देन P0 करी। कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन लो और उससे निकाल लो कि कितनी बार प्रिंट हो सकता है ये, है ना? तो कैसे उसमें हमें ट्राई करना है कि भाई कितनी मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है, कितनी मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करूँ मैं कि भाई मेरा इधर प्रिंट हो जाए, है ना? तो सिंगल टाइम में अगर करूँगा, तो इस प्रोसेस के लिए तो हमारे सबसे पहले एक 0 प्रिंट हुआ, फिर इधर गया, इसके लिए फिर एक 0 यहाँ पर गया, यहाँ पर 0 से 1 हो गया। ठीक है, फिर से प्रिंट हुआ, है ना? मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, फिर से इधर आ गया, और फिर इसके लिए करेगा। ठीक है, तो कितनी बार होगा,
तो कम पहली बात तो एक बार तो प्रिंट हो गया ये यहाँ पे, है ना, फर्स्ट टाइम जब करा। दूसरी बार फिर ये गया, है ना, फिर ये कंटेक्स्ट स्विच करेगा, फिर ये दूसरी बार भी प्रिंट करेगा, और फिर तीसरी बार भी करेगा। और हमेशा क्या होगा कि भाई जब भी ये दोनों प्रोसेस पे आएगा तो हमेशा ये S0 को 1 कर देंगे, है ना, 0 से 1 कर देंगे। तो कम से कम 2 बार तो प्रिंट हो गई, है ना। अगर तुम इसको करोगे ना पूरा सॉल्व, तो इससे तुम्हारा आंसर आएगा कि ये 2 बार प्रिंट होगा ये, एग्जैक्टली, है ना, 2 से कम 2 बार। उसके बाद में ना कितनी बार कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी दोनों में, तो वो अपने आप ही बढ़ते चले जाएगा। पहले 2 से फिर 3 बार हो सकता है, 4, 5, 6, है ना, क्योंकि वो तब तक चलेगा जब तक हम इस प्रोसेस सभी प्रोसेस को रोकते नहीं है। जनरली हम क्या कर कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस के लिए, हम फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं भाई, एक बार निकाल लिया मैंने कि भाई इससे क्या हो रहा है ना, और इसी का एक और रीट्राई कर लिया कि भाई ठीक है एक बार प्रिंट हो गया, अब एक बार और देखते हैं ये सेम करने पे या कोई दूसरे कॉम्बिनेशन पे कुछ हो रहा है क्या। जैसे ही वो होगा उसके बाद में आप, अगर ये कंटिन्यू हो रही है प्रोसेस, है ना, मान लो जैसे फॉर लूप चल रहा है ना, वो बोल रहा है भाई i=0 से आपको इन्फिनिटी तक चलाना है, तो आप कैसे रोक थोड़ी पाओगे, है ना। हाँ वो तो इन्फिनिटी तक चलते रहेगा यहाँ पे। तो यही सेम चीज़ रहती है कि इसमें हमें सिर्फ मिनिमम टाइम निकालना है भाई, कि भाई मिनिमम इतनी बार होगा, या फिर एग्जैक्टली इतनी बार होगा, या फिर एग्जैक्टली इतनी बार होगा, या फिर एग्जैक्टली इतनी बार होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इन सीमाफोर वाले क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया सीमाफोर्स में क्या क्या रहता है, ठीक है। अब इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल पे जाके कर सकते हो, और फ्री एट जील पे भी जा सकते हो। फ्री एट जील जो वेबसाइट है उस पर फ्रीली अवेलेबल है पूरे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो को लेता ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।